अब हम यूनिट 9th इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। 9th का ए पार्ट पढ़ेंगे। ये क्लास 12th का चैप्टर है फिज़िक्स का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ना हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आज के टाइम पे तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि कैमरा में, टेलीविज़न में, लैपटॉप में। पहले क्या होता था, टीवी में वाल्व्स यूज़ होती थी। वो वाल्व्स क्या करती थी, बहुत लिमिटेड वे में काम करती थी और एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो करती थी। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत अच्छा है उसके कंपैरिजन में। अब वॉल्व्स के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। वो बहुत हैवी होती थी, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता था उनका, इजीली मतलब जल्दी ही ख़राब हो जाती थी, वो चेंज करनी पड़ती थी। पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा था उनका, ऑपरेटिंग पावर भी बहुत लो थी। अब सेमीकंडक्टर यूज़ करने लगे इसकी जगह। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका लाइट वेट होता है, साइज़ भी छोटा होता है, लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है इसका, और पावर कंजप्शन तो बहुत ही कम होता है, और ऑपरेटिंग पावर सबसे हाई होता है। अब हम देखते हैं कि करंट फ्लो कैसे होता है कंडक्टर में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट सेल में से कहाँ पे आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएंगे, और ये मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। अब सॉलिड इंसुलेटर मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे इनको डिफाइन किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ मेटल। मेटल क्या होता है, वो सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो और रेजिस्टिविटी बहुत लो हो। कंडक्टिविटी क्या होता है, करंट को कंडक्ट करने की क्षमता। रेजिस्टिविटी क्या होता है, जो करंट की मूवमेंट को अपोज करती हो। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में से कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, तो वो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत लो होगी। सेमीकंडक्टर जो इन दोनों के बीच में लाई करे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जिसकी इन दोनों के बीच में लाई करे, मेटल और इंसुलेटर के बीच में। अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट की फॉर्म में, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो दो को मिला के बनाए जाते हैं। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी तीन टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। हमको इनके बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी बैंड। की एनर्जी बैंड क्या होता है, जो क्लोजली स्पेस्ड होता है एनर्जी का, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, उसको हम एनर्जी बैंड बोल देते हैं। देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो क्लोजली स्पेस्ड है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिसमें, उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी बैंड बोल देते हैं। अब देखो कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जो वैलेंस बैंड से अबव लाई करे, उसको हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं, और ये CB से डिनोट किया जाता है। अब वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड होता है जो बहुत सारे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के टाइम पे ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे ये कोई सिलिकॉन का आइटम है, इसके पास एक और सिलिकॉन का आइटम है, तो आउटर मोस्ट शेल जब ओवरलैप करेंगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट के, उसको हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस बैंड बोल देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और वहाँ पे फ्री होके वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन हम जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वो जो है वो एनर्जी गैप से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो उससे कम होगी तो हमारा कंडक्शन नहीं होगा। अब हम इस बैंड के बेस पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि हमने मान लो सिलिकॉन ले लिया, ये सिलिकॉन का आइटम ले लिया कोई भी, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में है, वैलेंस बैंड के अंदर। वैलेंस बैंड से इसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये बीच में लाई कि सेमीकंडक्टर कंडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस में होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए 8 चाहिए। तो ये कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, देखो कंडक्टर में मान लो हमने सोडियम का आइटम ले लिया, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज हो जाएगा, उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो अपने आप चला जाएगा, हमें एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, कंडक्ट करेगा ही करेगा वो तो। अब इंसुलेटर में मान लो हमने क्लोरीन का आइटम ले लिया, तो क्लोरीन में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 7 एटम्स होते हैं, तो वो इतनी लूजली बाउंड नहीं होते, तो वो इजीली लूज नहीं होंगे, हमें बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। और तब भी अगर वो थोड़ा बहुत
1% चांस है कि वो लूज़ हो जाए और कंडक्शन बैंड में चले जाए, वरना कोई चांस ही नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्ट करेंगे। तो इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होती, इसमें हमें एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप कंडक्ट हो जाता है। और सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, वो कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा लूजली बाउंड नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो चले भी जाएंगे कंडक्शन बैंड्स में।